यदि हमारी आरपीआई पार्टी कमजोर हुई नेताओं की गलत नीति के कारण, तो मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और वो पार्टी अब कमजोर हो रही है। तो हमको हाथ पे हाथ धरे घर नहीं बैठना है। अब हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर जैसे संघर्षशील युवा नेता हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये खबरें भी आती हैं, टीवी और अखबार में पढ़ने और देखने को मिलता है कि ईवीएम मशीनों का ट्रैक जाता हुआ पकड़ा गया, ईवीएम मशीन खराब हो गई, ईवीएम मशीन में जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा निकल आए। तो कहीं ना कहीं इसमें खामी तो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और आप सब लोग देख रहे हैं भारत दस्तक। आज हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं सुनील कुमार चित्तौड़, आजाद समाज पार्टी कांशीराम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। मैं 12 साल तक विधान परिषद का सदस्य रहा, विधान परिषद में दल का नेता रहा। किस दल से सर? मैं पूर्व में जो हमारा आंदोलन चलता था बीएसपी के माध्यम से, और मैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का उप सभापति भी रहा। मैं पिछले 4 वर्ष से भाई चंद्रशेखर जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उनके भीम आर्मी में जो आंदोलन चला, जो वो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ बने, उस उनके संघर्ष से खुश होकर मैं लगातार 4 साल से अब भाई चंद्रशेखर जी के साथ में पार्टी में काम कर रहा हूँ। हम सबसे पहले बात करेंगे, अभी रिसेंट में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और सबको मालूम है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और बहुजन समाज में भीम आर्मी एक बड़ा नाम है और काफ़ी जगह उत्तर प्रदेश में और जैसे नगीना में चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या रणनीति रहेगी आजाद समाज पार्टी काशीराम की? हमारी रणनीति यही है कि हम लोकतांत्रिक रूप से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी को नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जितवाकर भेजें। हालांकि इस चुनाव में अन्य दल भी लड़ेंगे और वो दल काफ़ी शक्तिशाली हैं और चुनाव में बड़े पैमाने पर वो लोग पैसा भी खर्च करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी नई पार्टी बना के आगे आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर जी के लिए खासकर युवा और अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके संघर्ष से प्रभावित हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और हमारा काम नगीना लोकसभा क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। हमने वहाँ काफ़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज के लोगों को खड़ा कर लिया है अपनी पार्टी के पक्ष में, और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग क्षेत्र की जनता के सहयोग से इस चुनाव को हर हालत में जीत लेंगे। सर, सिर्फ क्या अकेले चंद्रशेखर जी ही पूरे यूपी में नगीना में चुनाव लड़ेंगे, क्या और भी सीटें आपने चिन्हित कर रखी है कि आपके और भी कोई 2 लोग हो जो चुनाव लड़ेंगे? आगरा हो सकती है, जो एक बहुजन समाज की अनुसूचित जाति की बहुल सीट है, वो होगी, या कुछ और पूरे सीटें? उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से ये निर्देश है कि जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी समर्थक यदि इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ सकते हैं, उनकी इच्छा है लड़ने की, तो हम लोग उन्हें लड़ाएंगे, किसी को हम रोकेंगे नहीं। सर, बात करें यूपी की, तो यूपी में जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि जयंत चौधरी जी चंद्रशेखर आजाद के बहुत अच्छे मित्र हैं और ये जो नगीना का इलाका पड़ता है, ये एक पश्चिमी यूपी का इलाका ही पड़ता है जहाँ पे जाट बहुल लोग भी है और आरएलडी का यहाँ पे एक वोट बैंक भी है। लेकिन अब तो वो वोट बैंक, या फिर जयंत चौधरी जी तो भाजपा में चले गए, तो फिर अब लड़ाई कैसी होगी? और अभी तक अखिलेश जी ने भी कोई ऐलान नहीं किया है कि वो चंद्रशेखर जी का कोई सपोर्ट करेंगे नगीना सीट पे। देखिए, आप भाई चंद्रशेखर जी और भाई जयंत चौधरी जी की मित्रता की बात कर रहे हैं, तो ये मित्रता कोई बहुत पुरानी मित्रता नहीं है। ये जो 1.5 साल पहले चुनाव हुआ था, आम इलेक्शन, उस समय भी ये मित्रता नहीं थी। और आम इलेक्शन के बाद जब खतौली का चुनाव हुआ, तब ये दोनों आपस में मिले, और मिलने से जयंत चौधरी जी को उनकी पार्टी को लाभ भी हुआ कि वहाँ का जो कैंडिडेट था उनका, वह हमारी पार्टी के सहयोग से जीत कर भी गया। होना तो यही चाहिए था कि बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को ध्यान में रखकर उन्हें इधर सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति निर्णय कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई किसी पर दबाव नहीं है। लेकिन हम महान पुरुषों की नीतियों को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को
आगे बढ़ाने के लिए भाई चंद्रशेखर जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लाखों लोग पूरे देश के उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो हम लोग अपने बलबूते पर ही अपनी नीतियों को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे बहुजन समाज के लोगों को दुख हो। देखा जाए तो एक ऑप्शन और खुला हुआ है। अभी तक सपा ने अपना ना कोई उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया है और ना ही सपा की तरफ से ऐसी कोई घोषणा भी की गई है कि हम एक सीट चंद्रशेखर के लिए नगीना छोड़ देंगे। इसके बारे में कुछ बताइए ना कि देखिए सपा से क्या चल रहा है ऐसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी से भाई की बातचीत होती रहती है और उस बातचीत में निर्णय क्या होना है ये सबके समक्ष आ जाएगा। ये कोई छुपने वाली बात नहीं है, ये सबके सामने जो भी निर्णय होगा वो आएगा। सर जैसे कि ये जो बिजनौर नगीना लोकसभा सीट है, अभी यहाँ से वर्तमान की हम बात करें सांसद की, तो पिछली बार गठबंधन के उम्मीदवार रहे थे सपा बसपा के गिरीश चंद जी, जो वर्तमान में यहाँ पे सांसद भी है। तो लोग कई आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर जी के ऊपर या फिर आजाद समाज पार्टी के ऊपर कि बीएसपी की जीती हुई सीट उनको हराने के लिए वो खुद यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, परंतु उनको हराने के लिए वो यहाँ पे कंसीड कर रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा फायदा भाजपा और आरएसएस को होगा। जिन ताकतों के खिलाफ चंद्रशेखर लड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हीं ताकतों को वो जिताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब चुनावी माहौल में लड़कर या फिर जो अभी विधानसभा के 3 राज्यों के चुनाव लड़े उसमें भी ये लोगों का कहना है। देखिए, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये अधिकार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हे इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों, यदि आपको इस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीना है तो मैंने आपके लिए वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है। पहले तो राजा की रानी की पेट से राजा बनते थे, लेकिन अब आपको ये ताकत मैंने दी है, ये अधिकार मैंने दिया है। अब आप लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ और इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो। जब इस देश की सत्ता आपके हाथ में होगी तो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान स्वयं आप करेंगे। इसके लिए बाबा साहब ने अपनी जीते जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रारूप तैयार किया। उस पार्टी को आगे बढ़ाते समय ही परम पूज्य बाबा साहब का देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया। वो पार्टी आगे बढ़ी, लेकिन उनके नेताओं की नीयत और नीति खराब ना होने के कारण वह पार्टी ज़्यादा नहीं चल पाई और वह धीमे धीमे करके खत्म हो गई। पूरा समाज दूसरी पार्टियों में चला गया। मानवर कांसीराम साहब पंजाब की भूमि से चलकर पूरे देश में वामसिप, DS4 और BSP बनाकर पुनः बहुजन समाज के बीच में आए और उन्होंने बाबा साहब के और महात्मा ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनके साथ वामसिप और DS4 BSP के तमाम लोगों ने मेहनत की और ये आंदोलन फिर एक बड़ा आंदोलन बन के खड़ा हुआ। लेकिन इस आंदोलन को भी इस पार्टी के जो नेता हैं, जो नीति निर्माण करने वाले लोग हैं, पता नहीं वो किस प्रकार की नीति बना रहे हैं कि ये आंदोलन अब पूरे देश में खत्म होते हुए नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से जो इस देश के अंदर सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्होंने इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए कांग्रेस पार्टी बनाई। जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होने लगी तो उन्होंने सन 77 में जनता पार्टी बनाई। जब जनता पार्टी कमजोर हुई तो उन्होंने 89 में जनता दल बनाया। जनता दल बनने के बाद में जब जनता दल खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बन के तैयार हो गई। तो येन केन प्रकारेन जनरल कास्ट के हमारे लोग वह अपना नेता बदलते हैं, अपनी पार्टी बदलते हैं, अपना झंडा बदलते हैं, अपना चुनाव चिन्ह बदलते हैं और इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं। तो हम भी आपके माध्यम से बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करते हैं कि बाबा साहब ने हमको ये रास्ता दिखाया है कि हमें वोट के माध्यम से इस देश का शासक बनना है। यदि हमारी RPI पार्टी कमजोर हुई नेताओं की गलत नीति के कारण, तो मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और वो पार्टी अब कमजोर हो रही है तो हमको हाथ पे हाथ धरे घर नहीं बैठना है। अब हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर जैसे संघर्षशील युवा नेता हैं जो पूरे देश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से अब हम लोगों को भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ना है और किसी प्रकार से हम लोग कहीं भी ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना डरेंगे। इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए हम लोग लगातार आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। एक दिन अवश्य इस देश की शासन सत्ता को हम अपने हाथ में लेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है। सर एक लास्ट सवाल, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM पे सवाल उठते आए हैं और भीम आर्मी चंद्रशेखर आज भी कई बार दिल्ली में आके इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन अब नगीना से वो खुद एक
चुनाव लड़ रहे हैं, कंसिड कर रहे हैं चुनाव, तो मुझे ये बताइए कि भीम आर्मी कैसे इन जो मशीन से उनको बचाएगी और अपना वोट बचा पाएगी जितना भी वोट उसको मिल रहा है? क्या कोई रणनीति है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सेफ रखने की, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हेरा फेरी ना हो? देखिए, नगीना की बात करें। नगीना और पूरे देश के अंदर ईवीएम का विरोध तमाम नेताओं ने किया है। जब भी इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये खबरें भी आती हैं, टीवी और अखबार में पढ़ने और देखने को मिलता है कि ईवीएम मशीनों का ट्रैक जाता हुआ पकड़ा गया, ईवीएम मशीन खराब हो गई, ईवीएम मशीन में जितने वोट पड़े थे उससे ज़्यादा निकल आए। तो कहीं ना कहीं इसमें खामी तो है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता के साथ चुनाव कराएं। यदि सरकार निष्पक्षता के साथ चुनाव बैलेट पेपर से कराती है तो अच्छी बात है, और नहीं कराती है तो ईवीएम के चुनाव वाले मैदान में सभी लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। और जहां तक ईवीएम की सुरक्षा की बात है तो कोशिश करेंगे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी यदि सरकार कहीं लुका छुपी करके गड़बड़ करती है तो मैं समझता हूं कि ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर यही काम करना है तो फिर वोट का अधिकार जो संविधान में मिला है उस अधिकार का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ थे सुनील जी, जो कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के। उन्होंने अपनी बातें साफ साफ कही है। अच्छा, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप लोग नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।